बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। आज हम यूनिट 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 9 में हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इस यूनिट में हमने एवरेज वैल्यू के बारे में पढ़ना है। एवरेज वैल्यू या इसे अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि कैसे एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर एवरेज वैल्यू से रिलेटेड हम रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर आगे जो एक्सरसाइज 9 बी है, 9 बी में हमने ग्राफ के बारे में पढ़ना है। फिर हम देखेंगे कि गिवन डेटा का ग्राफ कैसे बनाते हैं, बार ग्राफ क्या होता है। फिर देखें सिंपल बार ग्राफ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म, उसकी हम पढ़ेंगे। अब एक्सरसाइज 9 ए में हमने एवरेज वैल्यू के बारे में पढ़ना है। ये देखें लिखा हुआ है एवरेजेस। 9 ए में हमने एवरेज वैल्यू के बारे में पढ़ना है। तो एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जिस तरह देखें ये 3 स्टूडेंट्स के तमाम सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं। अब ऐसा कि अगर हमने एवरेज मार्क्स निकालने तो हम क्या करेंगे, इसके जो डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स हैं इनका हम सम फाइंड करेंगे। तो देखें एसन के तमाम सब्जेक्ट्स के जो टोटल मार्क्स हैं वो हमारे पास 330 बन रहे हैं, डिवाइडेड बाय जितने सब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो डिवाइडेड बाय 6 कर दिया। तो ये हमारे पास है सन के एवरेज मार्क्स आ गए। एवरेज वैल्यू हमारे पास होती क्या है, एवरेज वैल्यू होती है सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमारे पास एवरेज वैल्यू होती है। जिस तरह देखें यहाँ पर भी हमने सम ऑफ ऑल दी टर्म्स किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर दिया, तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू फाइंड हो गई है। एक्सरसाइज 9 है का क्वेश्चन 1 हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में देखें हमें कह रहा है एन एवरेज इज ऑब्टेन बाय एडिंग द क्वांटिटीज टुगेदर एंड डिवाइडेड बाय सम एंड डिवाइडिंग द सम बाय नंबर, यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स है एवरेज टेल अबाउट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें देखिए कह रहा है द एवरेज ऑफ 7 9 10 एंड 18। हमने 7 की 9 10 और 18 की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें मैंने 7 9 10 और 18 का सम ले लिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमारे पास 4 आ रही थी तो 4 से डिवाइड कर दिया। इनका सम 44 आता है, डिवाइडेड बाय 4 किया तो इसकी एवरेज वैल्यू हमारे पास 11 फाइंड हो गई है। डी पार्ट में कह रहा है कि हमने इन तीनों की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए मैंने 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 किया, 3 टर्म्स आ रही थी तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। 3000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो इसकी एवरेज वैल्यू 1000 आ जाएगी। इस तरह हमने इन 3 नंबर्स की, कहता है टू फाइंड द एवरेज वैल्यू, इनकी एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए वी डिवाइड, हम किस को 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखें इनकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी, इन तीनों नंबर्स का जो सम है 64, 64 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64। क्वेश्चन 2 हमारे पास ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहता है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज़ 3। तो देखिए मैंने फर्स्ट 5 नंबर की एवरेज वैल्यू फाइंड की है। ये पहले मैंने 5 नंबर का सम ले लिया, डिवाइडेड बाय 5 किया। इन 5 नंबर का सम 15 आता है, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा, लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट में कहता है दी एवरेज इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू इन डेटा, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। सी पार्ट में कहता है टू फाइंड द एवरेज वी डिवाइड द सम ऑफ डेटा बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। डी पार्ट में कहता है द एवरेज ऑफ दीज टर्म 2.5 4.5 और 6.5 इज़ नॉट 4.5। कहता है कि इनकी एवरेज 4.5 नहीं आती। तो देखें जब मैंने इनकी एवरेज फाइंड की तो 13.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इनकी एवरेज 4.5 ही आ गई है, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। ई पार्ट में कहता है द सम ऑफ द हाइट ऑफ 20 गर्ल्स इज 2640 सेंटीमीटर, देयर एवरेज हाइट विल बी 132 सेंटीमीटर। कहते हैं इनकी एवरेज हमारे पास 132 आएगी। तो ये देखें मैंने 2640 पे 20 गर्ल्स को डिवाइड किया तो इसकी एवरेज हमारे पास यही आ गई है, लिहाजा स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद हमारे पास MCQs आ जाते हैं।
फर्स्ट एमसीक्यूज में देखिए क्या रहा है, दी एवरेज ऑफ 10, 20 एंड 30। तो ये देखें 10, 20 एंड 30 की मैंने एवरेज फाइंड की तो हमारे पास 20 आ गई, लिहाजा 20 पे हम टिक लगा देंगे। बी पार्ट में कहता है टू फाइंड दी एवरेज 2.5, 3.5, 4.5 एंड 5.5 वी डिवाइड देयर सम। देखें कहते हैं हम इनके सम को कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये देखें एवरेज फाइंड करने के लिए इन तीनों चारों टर्म का सम लेंगे, डिवाइडेड बाय चार टर्म्स है, फोर टर्म्स है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। इनका सम 16 आता है डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पर हमने 4 से डिवाइड करना है। इफ़ ईच ऑफ द 5 logs इज़ 5 मीटर लॉन्ग देन द एवरेज लेंथ। तो ये देखिए हमारे पास 5 लॉग्स की लेंथ 5 मीटर आ रही थी, तो ये देखिए 5 मीटर को मैंने 5 टाइम ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 5, 25/5, 25 पे 5 को डिवाइड किया तो हमारे पास 5 मीटर इसकी लेंथ आ गई एवरेज। टू फाइंड द एवरेज ऑफ सेट ऑफ क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज आर एडेड, द एवरेज ऑफ डेटा विल बी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी मीन वैल्यू। क्वेश्चन 4 में हमें कहता है वर्क आउट दी एवरेज ऑफ दी सेट्स। हमें ये जो सेट्स वैल्यू दिए गए इनका हमने एवरेज फाइंड करनी है। तो देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की देखिए हमने एवरेज फाइंड करनी है 14, 27, 5, 19 एंड 10 की। तो एवरेज आपको पता है हमारे पास इक्वल होती है सम ऑफ ऑल दी टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो इन तमाम टर्म्स का मैंने देखें सम ले लिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 5 आ रही थी, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। इन तमाम टर्म्स का सम 75 आया, डिवाइडेड बाय 5, 5 को डिवाइड करेंगे तो इसकी एवरेज वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। बी पार्ट में हमारे पास देखें 36 रुपीज़ दिए हुए थे, 14 रुपीज़, 17, 42 एंड 101। इन तमाम टर्म्स का मैंने सम ले लिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, इधर भी हमारे पास 5 आ रही थी, इनका सम लिया तो 210 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, 210 पे 5 को डिवाइड किया तो 42 रुपीज़ हमारे पास इनकी एवरेज वैल्यू फाइंड हो गई है। सी पार्ट में ये हमें वैल्यूज़ दी हुई थी 8 सेंटीमीटर, 25, 15, 32 एंड 10। इनके भी देखें एवरेज फाइंड करने के लिए मैंने इन तमाम का सम ले लिया डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ थी तो 5 से डिवाइड कर दिया। इनका सम 90 आ रहा था तो 90 डिवाइडेड बाय 5, इनकी एवरेज वैल्यू हमारे पास 18 सेंटीमीटर फाइंड हो गई है। क्वेश्चन 5 में कहता है बिलो आर दी वेट रिकॉर्डेड फॉर 10-year-old चिल्ड्रंस। ये हमारे पास 4 चिल्ड्रंस हैं जिनकी एज है 10 ईयर और इनके देखें डिफरेंट वेट आ रहे हैं। हमने क्या करना है, वर्क आउट दी एवरेज वेट, हमने इनका एवरेज वेट फाइंड करना है। देखें स्टूडेंट्स हमारे पास 4 हैं तो इनका जो एवरेज वेट है, एवरेज वेट के लिए देखें इन 4 स्टूडेंट्स के जो वेट थे उनको मैंने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 किया। इनका जब सम लेंगे तो 146 किलोग्राम, देखिए वेट हमें किलोग्राम में दिया हुआ है तो ये टोटल वेट आ जाएगा 146 डिवाइडेड बाय 4 स्टूडेंट्स है, तो 4 को जब 146 पे डिवाइड करेंगे तो 36.5 किलोग्राम ये हमारे पास एवरेज वेट फाइंड हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास वर्क प्रॉब्लम्स है। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसकी स्टेटमेंट में कह रहा है 7 बाइज अ किलोग्राम ऑफ द बिस्किट फ्रॉम अ बेकरी ऑन 6 डिफरेंट डेज। The prices he pay are 8 rupees, 10 rupees, 7.50 rupees, 12 rupees, 11.75 rupees and 9.25 rupees। कहता फाइंड दी एवरेज प्राइस। ये जो इसके 6 डेज़ की प्राइस है इसकी हमने एवरेज फाइंड करनी है। तो देखिए एवरेज प्राइस फाइंड करने के लिए जो डिफरेंट डेज़ की प्राइस थी हमारे पास, इसका मैंने सम ले लिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ डेज़ हमारे पास 6 आ रहे थे तो इनका सम लिया तो हमारे पास 58.5 डिवाइडेड बाय 6 है, 6 को डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्राइस हमारे पास 9.75 रुपीज़ आ जाएगी। इस तरह क्वेश्चन 2 में कहता है ओवर अ 4 month पीरियड मोइज मंथली इनकम वाज 5,000, 4,000, 25,000 एंड 1,000 रुपीज़। ये इसकी 4 मंथ की इनकम दी हुई है। कहता है व्हाट वाज हिज एवरेज इनकम फॉर डेट पीरियड, मतलब 4 मंथ की हमने एवरेज इनकम फाइंड करनी है। तो ये देखिए मैंने एवरेज इनकम 4 मंथ फाइंड कर लिया, उसके लिए 4 मंथ की जो इनकम दी हुई थी उसका मैंने सम ले लिया डिवाइडेड बाय 4 किया। सम हमारे पास 12,500 डिवाइडेड बाय 4 आ गया, 4 को डिवाइड करेंगे तो इसकी जो एवरेज इनकम है वो 3,125 रुपीज़ फाइंड हो गई है।
अब देखिए जो प्रॉब्लम 3 है इसमें कह रहा है स्टडी दी टेबल गिवन बिलो। कहते हैं ये जो टेबल हमें गिवन है इसको आप स्टडी करें। इस टेबल में क्या शो कर रहा है, इट शो द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज स्टडिंग एट प्राइमरी स्कूल। यह प्राइमरी स्कूल में गर्ल्स की तादाद है और बॉयज़ की तादाद है। डिफरेंट क्लासेस में जो गर्ल्स की तादाद यह हमें दी गई है एंड बॉयज़ की। अब हमने फाइंड क्या करना, फर्स्ट पार्ट में कहता है द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच क्लास। गर्ल्स की हमने एवरेज फाइंड करनी है। तो देखें ये मैंने एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है। उसके लिए देखें तमाम क्लासेस में जो गर्ल्स की तादाद थी वो मैंने ऐड कर दी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास कितनी आ रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस थी। तो मैंने 7 से डिवाइड कर दिया। अब इन तमाम वैल्यूज़ का सम लिया 161 डिवाइडेड बाय 7, 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई 23। इस तरह बी पार्ट में कह रहा है दी एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ हमने फाइंड करने। तो उसके लिए देखें ये जो बॉयज़ की तादाद दी हुई थी तमाम क्लासेस में, इनका मैंने सम ले लिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास 7 थी। अभी बॉयज़ की टोटल तादाद हमारे पास 154 आ रही है डिवाइडेड बाय 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो बॉयज़ की जो एवरेज है वो हमारे पास 22 आ जाएगी। ये ए क्लास की एवरेज आ गई है। अब सी पार्ट में कहता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन स्कूल हमने फाइंड करने। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन स्कूल हमारे पास इक्वल होंगे टोटल गर्ल्स प्लस टोटल बॉयज़। गर्ल्स की जो टोटल तादाद है वो हमारे पास देखिए 161 आई है और बॉयज़ की आई है 154। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो स्कूल की टोटल तादाद हमारे पास 315 चिल्ड्रंस आ जाएंगे। अब हमने फाइंड करना है कि दी एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच क्लास। हमने हर क्लास के लिए चिल्ड्रंस की एवरेज तादाद फाइंड करनी है। तो देखें एवरेज होगी टोटल चिल्ड्रंस इन स्कूल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। टोटल चिल्ड्रन इन स्कूल हमारे पास 315 आए और टोटल क्लासेस 7 है। 7 से डिवाइड किया तो चिल्ड्रंस की जो एवरेज है वो हमारे पास 45 स्टूडेंट इन ईच क्लास आती है। तो इसी के साथ ही हमारी यह जो एक्सरसाइज 9A थी कंप्लीट हो गई। ये इजी एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 9B में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।